फॉलो अप एंड क्लोजिंग द सेल। तो मैं आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन ये क्रिएट करना चाहता हूं कि आपका जो डेमो है ना, वो डेमो ही आपका क्लोजिंग का सबसे बड़ा आपके पास एक हुक्म का इक्का है। आपका डेमो किस तरह जाता है, आप किस तरह कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसी हिसाब से लोग आपको पैसे देंगे। तो मैं मेरे डेमो में क्या करता हूं, कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं डेमो से पहले मैं अपने बारे में लोगों को बताता हूं। मैं पहले बोलता हूं, मेरा नाम तरुण अडवाणी है और मैं बिजनेस करता हूं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का पिछले 30 साल से। डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैन्युफैक्चरर हूं, इंपोर्टर हूं। लेकिन पिछले 33 महीने से मैं फुल टाइम कैंगन वाटर कर रहा हूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो पहले मैं मेरे खुद के क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा काम करता हूं कि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा ऑन द स्ट्रीट नहीं है, कोई सेल्समैन नहीं है। ये ऑलरेडी इंडस्ट्री चलाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये बंदा अगर ये प्रोडक्ट में काम कर रहा है तो जरूर कुछ तो होगा, और वो कॉन्वर्सेशन मैं कहता हूं कि मैं अंत में बताऊंगा। तो ये क्लियर है कि जितने भी लोग होते हैं मेरे डेमो में वो सोचते हैं ये क्यों आया इसमें, चलो अंत तक रुकते हैं। तो वो क्लियर है कि उनका ध्यान मेरी तरफ आ जाता है, एक क्रेडिबिलिटी फॉर्म हो जाती है कि ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ये काम कर रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगा। दूसरा, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली अभी जब मैं जूम पे लीड करता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि आप मेरे प्रेजेंटेशन के अंत तक रुकें, क्योंकि आप नहीं जानते मैं किसके साथ क्या कॉन्वर्सेशन करूंगा, और वो कॉन्वर्सेशन, वो जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क कर सकती है। तो ये भी कॉन्वर्सेशन मैं पहले ही क्रिएट कर देता हूँ, जिससे मेरे जूम के प्रेजेंटेशन में भी 90 से 95% लोग एंड तक रुकते हैं, जाते नहीं है। सेकेंड कॉन्वर्सेशन मैं करता हूँ, ये मैं कंपनी को बहुत जबरदस्त हाईलाइट करता हूँ कि ये कंपनी क्या है। लाइक ओसाका में एक फैक्ट्री है, 45 ईयर ओल्ड कंपनी है, ग्लोबल ऑफिसेज हैं। जितना उनको हाईलाइट कर सकता हूँ उतना हाईलाइट करता हूँ। तो एक एस्पेक्ट हो गया कि ये बंदा रिलायबल है, ये बंदा अकम्प्लिश्ड है, और ये कंपनी भी रिलायबल है। तो ये दोनों ग्राउंड अगर मैंने सेट किया लोगों से, तो लोगों को क्लियर होता है कि ये प्रोडक्ट जिसके साथ हम डील कर रहे हैं ना, ये एक नंबर 1 कंपनी है, और ये बंदा भी मतलब अकम्प्लिश्ड आदमी है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो वो एक ग्राउंड सेट करता है, एक टोन सेट करता है, ये किस तरह आगे बढ़ेगा। और ये कॉन्वर्सेशन करने के बाद मेरा कॉन्वर्सेशन बहुत क्लियर है। मेरा ये प्रोडक्ट के बारे में जो विश्वास है, जो मेरे को बेनिफिट्स हुए हैं, मेरे फैमिली को बेनिफिट्स हुए हैं, उसके बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। मतलब मैं क्लियर हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट ऐसा दे रहा हूँ कि लोगों के लाइफ में फर्क पड़ेगा, उनके फाइनेंस में फर्क पड़ेगा। और मैं क्लियर हूँ कि मैं जो डेमो लीड कर रहा हूँ ना, वो उसलिए लीड कर रहा हूँ कि ये बंदा ये मशीन लेगा। मैं उसी एटीट्यूड से जाता हूँ, उसी कॉन्वर्सेशन से जाता हूँ। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो बड़े आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, उनका क्रिएशन पहले क्लियर होता है कि मैं ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये लड़ाई हम जीत चुके हैं, चलो लड़ने जाते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल 1, चलो अभी चल के खेलते हैं। टॉप बैट्समैन, सेंचुरी बना चुका हूं, डबल सेंचुरी बना चुका हूं, अभी चलिए हम चल के गेम खेलते हैं। तो मेरा कॉन्वर्सेशन बहुत क्लियर है, मैं मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। प्रोडक्ट एक नंबर है, इसका बिजनेस प्लान एक नंबर है, और अगर मैं ये किसी को दिखाता हूं तो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, हेल्थ वाइज, फाइनेंस वाइज। तो ये कॉन्वर्सेशन मेरा बड़ा क्लियर होता है। और मैं क्लियर हूं कि मैंने करीबन 3000 प्रेजेंटेशंस लीड किए हैं। 175 लोगों ने उसी समय पैसा दिया, कुछ लोगों को मैंने फॉलो अप किया, और कैसे किया उसके बारे में मैं अगले सेक्शन में आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं एक चीज में बड़ा क्लियर हूं कि मेरे डेमो में ये फला गेस्ट अगर बैठा है, तो वो गेस्ट ये जो मैं बात करने जा रहा हूं ये पहली बार सुन रहा है। उसने इससे पहले कैंगन का कॉन्वर्सेशन सुना नहीं है,
इसके बाद शायद वो दूसरी बार मौका देगा नहीं। तो मुझे इस तरह प्रेजेंटेशन लीड करना है कि वो बंदा मुझे कभी नहीं भूलेगा और ये प्रोडक्ट को कभी नहीं भूलेगा। तो मैं उतनी जान लगाता हूं और वो कॉन्वर्सेशन में ही खड़ा रहता हूं कि मशीन बिक गई है और अब हम आगे चल के बात करते हैं कि इसके साथ हम लोग कैसे काम करते हैं। मेरा जो प्रेजेंटेशन का डेमो का इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल डेमो मेरे हिसाब से हाई एनर्जी का होना चाहिए। आप एक ही टोन में अगर बात करेंगे तो सामने वाला पक जाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्वर्सेशन करने का क्वेश्चंस, इंथुजियाज्म, मतलब इतना जोर लगा कि अगर आप अभी आप देखिए जूम पे हम लीड करते हैं, अगर मैं एक तरीके से ही बात करता रहूंगा तो लोग नहीं सुनेंगे, दे विल वॉक ऑफ, बोर हो जाएंगे। तो मेरी आवाज ज्यादा कम, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बोलने का तरीका, मेरा एनर्जी लेवल्स, तो मैं क्लियर हूं कि ये डेमो में ये बंदा इस प्रोडक्ट के बारे में इतना इंप्रेस हो जाएगा कि वो सोचेगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट लेना है, किसी भी हालत में लेना है, और कैसे लेना है इसके बारे में हम कॉन्वर्सेशंस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्लोजिंग में मेरे हिसाब से है कि आपको जो आपका टीम मेंबर जो रेफरेंस देता है कि ये मेरा फला बंदा है, इसको आपको डेमो दिखाना है, तो मैं उससे सीधी तरह पूछता हूँ, तू इनको डेमो दिखा रहा है, मशीन बेचना चाहता है, कि इनको खाली इंफॉर्मेशन देना चाहता है? और अगर इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो बहुत सारे लिंक्स है, डाउनलोड कर ले और दे दे। और अगर तू वाकई सीरियस है कि ये बंदे को तू मशीन देना चाहता है, तू पहली बात तो क्लियर है ना कि हम सही धंधे में हैं, हम किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो बोलता है यस आई एम क्लियर। तो एक तेरे को मेरे साथ, मेरे को पूरा बैकग्राउंड चाहिए, वो बंदा कौन है, किस बिजनेस में है, उसके फैमिली में कौन कौन है, करंटली वो क्या डील कर रहा है, अगर उसके घर में कोई हेल्थ इश्यू है, कोई फाइनेंस इश्यू है, पूरा बैकग्राउंड मैं बड़ा क्लियर रहता हूं कि ये बंदा को क्या कॉन्वर्सेशन में करूंगा जिससे इसकी क्लोजिंग निकलेगी। तो मेरा होमवर्क पूरा रेडी रहता है और मैं वो मेरे टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे साथ चलो। और देखिए, आज भले मैं डेमो बहुत बढ़िया दे दूं, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरीके की कर लूं, लेकिन वो जो गेस्ट है वो मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो मेरे पे विश्वास नहीं कर सकता, वो विश्वास करेगा उस बंदे पे जिसने डेमो करवाया है। तो मैं वो डेमो जो मेरा होस्ट है, जो मेरा टीम मेंबर है, उससे क्लियर पूछता हूँ कि जब तेरा गेस्ट तेरे को पूछेगा क्या लगता है लेना चाहिए, तो अगर तूने बोला कि मैं देख लो सर, अच्छा लगे तो ले लेना, तो मैं बोला फिर मेरे को तेरा डेमो ही नहीं करना है, तू सीरियस है काम करने है तो मुझसे बात कर, नहीं तो मत कर, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। तो जब मेरा टीम मेंबर क्लियर होता है कि मैं स्टैंड लूंगा, उस टाइम पे सपोर्ट करूंगा आपकी कॉन्वर्सेशन, तो ही मैं वो डेमो का रिक्वेस्ट लेता हूं और मैं उसको साथ लेके जाता हूं, या अगर मुझे अकेले भी जाना पड़े तो डेमो के बाद उधर कॉल करवा देता हूं, कैसा लगा आपको डेमो। तो बैकग्राउंड काम करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर डेमो में क्लोजिंग करना, मैं मतलब मेरा डेमो का पूरा सेटअप रहता है ना, तो क्रेडिट कार्ड मशीन में सामने टेबल पे ही रखता हूँ। तो मेरे से गेस्ट पूछता है कि ये क्या है ये बक्से में, मैं बोला सर क्रेडिट कार्ड मशीन है, आपके लिए वो डेमो के बाद पेमेंट लेना है ना तो काम आएगी। तो मेरा सारा थॉट, सारा कॉन्वर्सेशन उसी पे निर्भर रहता है कि अभी पेमेंट करेगा, ये अभी पेमेंट करेगा। डेमो कंप्लीट होने के बाद, डेमो पूरा कंप्लीट हुआ, मैं सीधा कॉन्वर्सेशन करता हूँ अपने गेस्ट से, सर आपको कैसा लगा ये डेमो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपका समय वेस्ट किया। तो वो बोलता नहीं 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 यार साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो क्या आप ये कैंगन का मशीन खरीदना चाहते हैं? तो लोगों का कंसर्न्स आता है कि अरे यार ये तो महंगा है, बहुत पैसा लगेगा, इतना तो है नहीं मेरे पास। तो मैं उनको यही पूछता हूँ कि अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप ये मशीन खरीदते? तो इमीडिएटली उसका आंसर मुझे यस ही आता है कि यस, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जरूर खरीदता। तो मैंने उनका माइंड सिर्फ डाइवर्ट किया
कि आपके पास पैसा क्रिएट किया जा सकता है। अभी है नहीं, इसके रास्ते देखते हैं ना कैसे करते हैं। तो मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा, ठीक है सर कौन सा क्रेडिट कार्ड है आपके पास? तो बोले मेरे पास फला क्रेडिट कार्ड है। अच्छा ठीक है, और इसका लिमिट क्या है? मतलब कई सारे कस्टमर्स को मैंने ऑनलाइन लेके गया हूँ, या उनके कॉल सेंटर में फोन किया है जहाँ पे उनका प्री अप्रूव्ड ऑफर उनके बैंक से उसी समय उनके सेविंग्स अकाउंट में पैसे आए हैं और उन्होंने पेमेंट किया है। क्यों? मैं क्लियर हूं, मशीन इज सोल्ड, मशीन बिक चुकी है। अभी चल के बात करते हैं इनका क्या बीच में चीजें रोक रही हैं, उसके बारे में हम कॉन्वर्सेशन करते हैं। और जितना कॉन्वर्सेशन करेंगे, ओपन रखेंगे कॉन्वर्सेशन, कुछ ना कुछ नया खुलता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हर इंसान को हेल्प चाहिए, हर इंसान को नए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो मैं ये डेमो लीड कर रहा हूँ, कुछ लेने नहीं आया हूँ, कुछ देने ही आया हूँ। और अगर मेरा हाथ इस तरह है देने का, तो फिर आई एम नॉट द लूजर। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो उनके फैमिली के हेल्थ में इन्वेस्ट करें। अब जनरली क्वेश्चंस लोग जो पूछते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि क्या ये क्रेडिबल है? क्या मतलब ये वाकई सच है? क्या ये जो कह रहा है ये कुछ बनावटी तो नहीं है? तो वो मैंने पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया है कि मैं क्रेडिबल हूं, मैं बिजनेसमैन हूं और मैं ये बिजनेस में हूं। कंपनी क्रेडिबल है, 45 साल से है, तो उनका सारा कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग ये वाकई काम करता है, ये कंपनी वाकई सही है कि नहीं, वो सारा कॉन्वर्सेशन मैं पहले ही सेटल कर चुका हूं। सेकंड लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये वाकई काम करता है क्या? तो वो सारा मैंने उनको टेस्ट दिखा दिया, विच इज प्योर साइंस, क्लियरली उनको दिखा दिया। ये भी दिख रहा है भाई, ये बंदे ने 3 टेस्ट किया, 4 टेस्ट किया, 5 टेस्ट किया, सब में तो ये प्रोडक्ट काम करता है। पूरे रिसर्च पेपर्स दिखा दिए, डॉक्टर्स के बुक्स दिखा दिए, तो वो भी उनका एक कॉन्वर्सेशन सेटल हो जाता है कि ये वाकई काम करता है। तीसरा उनका कॉन्वर्सेशन ये हो सकता है कि इज इट रेलेवेंट? रेलेवेंट मतलब ये वाकई मुझे इसकी जरूरत है कि मेरी जिंदगी में फर्क पड़ सकता है क्या? तो वो कॉन्वर्सेशन में मैं उनके साथ करता हूँ, मेरे फैमिली का शेयर करता हूँ, मेरे लिए क्या पॉसिबल हुआ, मेरे फैमिली के लिए क्या पॉसिबल हुआ। तो ये आपके मेरे फैमिली के लिए पॉसिबल है, तो आपके फैमिली के लिए भी पॉसिबल है, तो आपके लिए रेलेवेंट है। आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या आप अपना परिवार को प्यार नहीं करते? आप नहीं चाहते कि आप अपने फैमिली के लिए एक सुरक्षा कवच बनाए इस पानी का? तो रेलेवेंट तो है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का होता है कि इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग? मतलब वाकई इतना पैसा लगाना जरूरी है क्या? वाकई फायदा है कि ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का? तो वो 2,77,000 अमाउंट को मैं इतना तोड़ देता हूँ, मैं बोलता हूँ 2,77,000 अगर आप 25 साल और आपका लाइफ देखते हैं और आपके परिवार में सिर्फ 4 लोग भी अगर हैं, तो 8 रुपया पर पर्सन पर डे होता है। आज की तारीख में वड़ा पाव भी 14 रुपए का हो चुका है। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट की लाइफ अगर आप देखते हैं तो इतना लंबा चलता है और आपके परिवार के लिए प्रोटेक्ट करता है। मैं अलग अलग तरीके के कॉन्वर्सेशन करता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ आपके घर पे नीचे गाड़ी खड़ी है? बोले हाँ। कौन सी गाड़ी है? भाई रैपिड है, स्कोडा। ठीक है, आज की तारीख में आपके परिवार को कोई प्रोटेक्ट कर रही है क्या? बोले नहीं, नीचे खड़ी है, अभी तो लॉकडाउन में बाहर भी नहीं लेके जा सकते। मैं बोला अगर ये प्रोडक्ट आपके घर पे होगा तो कैसा रहेगा? क्या आपके परिवार को प्रोटेक्शन मिलेगा? बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही है, मिलेगा। मैं बोला ये वो गाड़ी जो आपने 10 लाख की ली थी, ये आपको आज कोई नया सोर्स ऑफ इनकम दे रही है क्या? बोले नहीं। मैं बोला फिर ये मेरा बिजनेस प्लान देखो, आपका मशीन का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल आएगा और आपको एक नया जरिया इनकम का होगा। तो मैं कॉन्वर्सेशन उसके बारे में भी क्रिएट करता हूँ। भाई अभी आज तक में मैंने न्यूज सुना 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो कोई नया धंधा ढूंढ रहे? आज 7,000 और 14,000 रुपए ईएमआई पे अगर कोई प्रोडक्ट मिलता है जिससे आपका धंधा शुरू हो सकता है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो सकते हो? तो मैं उसको मूव करता हूं कि पहले प्रोडक्ट क्रेडिबल है, वाकई आपके हेल्थ पे काम करेगा, आपको इसकी जरूरत है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये एक एक फेज में मैं लोगों को आगे ले जाता हूँ। और फिर उनका अगला सवाल होता है
इज इट वर्थ टेकिंग एक्शन राइट नाउ? अभी खर्चा करना चाहिए क्या? करते ना लॉकडाउन के बाद। अभी लॉकडाउन में अपना खर्चा घर का संभालूं कि ये 2.25 लाख की मशीन में इन्वेस्ट करूं? तो मैं उनको यही बोलता हूं कि आपने ये डेमो तो देख लिया, अब ये डेमो मैं कंप्लीट करूंगा, अगला ग्लास पानी का पियोगे तो मेरी याद जरूर आएगी। आपके लिए तो कैंगन वाटर पीना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट थोड़ी है। अर्जेंट है ये अगले 6 महीने का पैसा बैंक में रखना और जिससे आपका खर्चा पानी चले। तो मैं उनके साथ इमरजेंसी का कॉन्वर्सेशन क्रिएट करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप ये प्रोडक्ट में अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। मैं अपना लाइफ का शेयर करता हूँ। 1998 में मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर टूट गया, उसमें रॉड लगी। इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मेरा कुछ 82,000 का खर्चा हुआ। यहाँ पे नानावती हॉस्पिटल है विले पार्ले में, वहां पे वो एडमिट थी, 15-20 दिन थी हॉस्पिटल में। पूरा का पूरा इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिला। अगले 20 साल तक मेरे मॉम को कभी हॉस्पिटल जाने का नौबत नहीं आया। 2 बार कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ विच वाज वेरी नॉर्मल। बाद में बाथरूम में गिरी और 15 दिन हॉस्पिटलाइज थी, उसमें मेरा 4.25 लाख रुपए खर्चा आया। तो 4.25 और 80, मेरा 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दिया। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया कि पिछले 20-22 साल में मैंने 9.5 से 10 लाख रुपए तो प्रीमियम भरा था। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ, आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं? तो बोला अगर आपको मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ जो आपके लिए एक प्रिवेंशन, एक आपके लिए एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है और आपको एक फैमिली को अगर प्रोटेक्ट करेगा, ये हेल्दी पानी है। आप जो पानी पी रहे हैं वो आपने देख लिया, ऑक्सीडाइज्ड है, एसिडिक है। अब मैं कैंगन वाटर आपको ऑफर कर रहा हूँ, ये एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, सारे फीचर्स बताता हूँ। तो क्या लगता है आपको करना चाहिए? तो मेन क्या होता है, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस को आप जितना सुनते हैं, वो एक बैरियर उसका जब निकलता है, क्योंकि लोग इसी स्पेसेस से गुजरते हैं। वाकई क्रेडिबल है, वाकई काम करता है, मेरे को इसकी जरूरत है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्या? और लास्ट कॉन्वर्सेशन मैं उनके साथ करता हूं, हमारा आफ्टर सेल्स का सपोर्ट। लाइक 60-70 ऑफिसेस हैं ऑल ओवर द कंट्री। मुंबई में 5 से 6 ऑफिसेस हैं। हमारी खुद की टेक्निकल टीम है। तो आपको सर्विस और सपोर्ट के बारे में निश्चिंत रहना है। और मैं हर एक डेमो में लोगों को बिजनेस प्लान जरूर शेयर करता हूँ, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्लियर हूं कि अगर वो प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है और उसको अगर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा, वो एक और तरीका है उसको ये एक्शन अभी लेने का मौका देने का। शायद वो सोचे कि मैं बाद में करता हूं, लेकिन अगर उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा तो वो शायद आज करे। अब जैसे ही लॉकडाउन हुआ, मैंने 6 अप्रैल से जूम पे प्रेजेंटेशंस लीड करना शुरू किया और करीबन 1300-1400 लोगों को मैंने प्रेजेंटेशंस दिखाए जूम पे। मैं हर एक डेमो में बिजनेस प्लान की बात करता हूँ। मेरा पूरा डेमो और बिजनेस प्लान 1 घंटे 10 मिनट में खत्म है। और फिर मैं करियर पाथ की अलग से ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूं, मैं अगर एक एंड यूजर था और अगर मैं फुल टाइमर और ऑल टाइमर बन सकता हूं, तो कोई भी इंसान, किसी के मस्तक पे नहीं लिखा हुआ है कि वो सिर्फ मशीन लेके पानी पिएगा, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे लिए हर कस्टमर जो मेरे सामने बैठा है, वो अगला सुदेश मलिक हो सकता है, वो अगला सतपाल सागर हो सकता है, वो अगला शैलेंद्र तिवारी है, वो अगला सैमसी है। तो मैं हर एक कस्टमर को, मुझे नहीं मालूम है वो आज मुझे किससे इंट्रोड्यूस कर दे जिससे मेरा धंधा नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। और सैमसिया ने मेरे को मीटिंग में शेयर किया था कि उसको किसी ने ये प्रोडक्ट, एक स्ट्रेंजर ने दिखाया, अनजान व्यक्ति ने। तो मेरे लिए हर अनजान व्यक्ति भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड इट इज रिटन बाय जैक मा, ओनर ऑफ अलीबाबा। जैक मा का क्या कहना है, मैं कोट पढ़ता हूं, इंग्लिश में है फिर हिंदी में बताऊंगा। When doing sales, जब आप सेल्स करने जाते हैं, the first person who will trust you will be strangers।
तो जब आप सेल्स करने जाते हैं, सबसे पहले लोग जो आप पे विश्वास रखेंगे वो अनजान लोग हैं। फ्रेंड्स विल बी शील्डिंग अगेंस्ट यू। दोस्त लोग तो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, वो बोलेंगे क्या हो गया इसको, इलेक्ट्रिक का धंधा करता था, अभी ये पानी बेचने में कहाँ चला गया। आपके और जो अ, और नजदीक वाले दोस्त होंगे ना, वो तो किनारा कर लेंगे आपसे। फैमिली वाले तो नीचा देखना शुरू कर देंगे, बोले इस आदमी का दिमाग खराब हो गया। द डे, जिस दिन फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, हर पार्टी का बिल भरने के लिए, सारा एंटरटेनमेंट, सारा सब खर्चे, सब इवेंट्स करने के लिए जब आप सशक्त हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे वो सारे दोस्त, वो सारे रिश्तेदार उस पार्टियों में होंगे, लेकिन वो जो अनजान व्यक्ति था ना, वो नहीं होगा। तो हर इंसान जो मे बी अनजान है, क्योंकि आपके जो सबसे नजदीक वाले हैं ना, वो आपको आपके पुराने रिलेशंस से ही तोलते और देखते हैं। एवरी स्ट्रेंजर इज ऑल्सो अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग हैं जिनको ना सुनने में बहुत दिक्कत है? प्लीज रेज योर हैंड्स। यार मेरे को ना कैसे बोल सकते हैं? और मजे की बात क्या है ना, सबसे जो आपके नजदीक वाले हैं ना, वो आप बोल बहुत अजीज दोस्त, मेरा इतना क्लोज व्यक्ति, ये मुझे ना बोल दिया, इसको तो मुझे लगा था कि ये तो मुझे पक्का हाँ बोलेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर मुझे 175 लोगों ने पैसे दिए उसी समय, और मैंने कहा कि मैंने 3000 के ऊपर प्रेजेंटेशंस लीड किए हैं, तो मुझे कितने लोगों ने ना बोला होगा? हजारों लोगों ने ना बोले। लेकिन मैं क्लियर हूं कि वो जो ना बोल रहे हैं ना, वो मुझे ना नहीं बोल रहे हैं, पर्सनली मुझे ना नहीं बोल रहे हैं। मैंने उनको कैंगन मशीन लेने के लिए जो प्रपोजल दिया ना, उसमें ना बोल रहे हैं। तो मेरे लिए ये ना पर्सनल नहीं है, और हमारे लिए बहुत से ज्यादा लोगों के लिए ना ये बहुत पर्सनल हो जाता है। और स्पेशली जो लोग आपके नजदीक हैं, आपके यार रिश्तेदार, जिनके बारे में आपका सोच है कि ये बंदा तो मेरे को ना बोल ही नहीं सकता, इसको मैंने जैसे ही प्रोडक्ट दिखाई इमीडिएट पैसा देना चाहिए। तो ये धंधे में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ना सुनने की आदत डाल ले। और एक और बात कहूंगा कि वो ना आपको नहीं बोल रहे हैं, आपके आपने जो उनको प्रोडक्ट ऑफर किया उसको ना बोल रहे हैं, और वो परमानेंट ना नहीं है। आज ना बोल सकते हैं, हो सकता है कल हाँ बोले, क्या भरोसा। आपने एक बार अपने दिमाग में उस बंदे की चौकड़ी मार दी कि ये बंदे ने मुझे ना बोल दिया, अब इसके आगे मैं कभी इससे बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको फॉलो अप का स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि किस तरह मैं फॉलो अप करता हूं, जिससे मुझसे मशीनें 2 साल बाद भी लोगों ने लिए। नरेश शेरी जिन्होंने शेयर किया, उन्होंने 9 महीने के बाद मुझसे मशीन ली, 9 महीने के बाद। तो ना सुनने की आदत तो डालनी पड़ेगी। लिसनिंग वर्सेस टॉकिंग। देखिए, आपने डेमो तो दिखा दिया, तब आपने बहुत सारी बातें कर ली, सारा डेमो के टेस्ट दिखा दिए, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन किए। क्लोजिंग में बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और वैसे भी भगवान ने हमारे को 2 कान दिए और एक मुंह दिया है, उसके प्रपोर्शन में अगर हम उसको यूज करें तो फायदेमंद हो सकता है। देखिए, लोगों को आपका काम है ना सवाल पूछना, जवाब नहीं देना। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं उनका सवाल के ऊपर दोबारा सवाल करता हूँ, लेकिन उनका जवाब सुनता हूँ। और जितना मैं सुनूंगा ना, उतना उनका जो सारे उनके कंसर्न्स है, उनके रुकावटें हैं, वो दूर होंगी। मैं क्लियर हूं कि उनका जो, देखो एक बंदा है कि जिसको डेमो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ऐसे बहुत कम होंगे। हमारा डेमो इस तरह डिजाइंड है, प्रोडक्ट जो डेमो में हम दिखाते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है डेमो, कि ऐसा बहुत रेयर इंसान है जो कहेगा मुझे नहीं समझ में आया। तो उसको समझ में तो पक्का आएगा। अब उसकी रुकावट होगी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी करूं बाद में करूं, तो आपको सुनना पड़ेगा वो उसका क्या रुकावट है, वो लेना चाहता है भाई।
देखो, एक इंसान जिसको नहीं लेना होता ना, वो बोलता ओके थैंक यू बाय टाटा। लेकिन आपके सवालों में अगर आप जितना क्वेश्चंस करते हैं उतना वो अपनी बताएगा ना उसको क्या तकलीफ है, तो उस तकलीफ का कोई नया इजाद आप उसको दे सकते हैं। तो आपको सुनना बहुत पड़ेगा, बोलना कम। लास्ट में आपको अपने कस्टमर को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। अगर उसने आपको ना भी बोला तो भी एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मेरे प्रेजेंटेशन में पहले ही क्रिएट करता हूं कि अभी आपको जो मैं दिखाऊंगा आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, हो सकता है आप मेरी बात को रिजेक्ट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये मौका होगा उनको थैंक्स बोलने का कि आपने सर मेरे को 1 घंटा सुना, बहुत मेहरबानी आपकी। आप अभी नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको एक्नॉलेज किया, थैंक किया, तो ये एक दरवाजा खोलता है अगले टाइम कॉन्वर्सेशन करने का। क्योंकि उसका चॉइस है ना, उसको मशीन लेना है या नहीं लेना है, ये उसकी सोच पे निर्भर करता है, राइट। आपको अपसेट होने का हक किसने दिया? मैंने अब पूरा दिखा दिया कि आप जो अभी करंटली पानी पी रहे हैं वो ये कर रहा है। अगर ये पानी आप कंटिन्यूअसली पीना शुरू करते हैं तो ये पॉसिबल है। अब अगर आप कैंगन मशीन लेते हो तो ये पॉसिबल है। तो अभी आप लेना चाहोगे क्या? वो बोल सकता है हाँ, वो बोल सकता है ना। दोनों हाँ बोला तो भी एक्नॉलेज करना है, ना बोला तो भी एक्नॉलेज करना है, क्योंकि अगर आपने उसको शुक्रिया अदा किया तो एक रिलेशनशिप जोड़ के आ रहे हो अगले समय दोबारा बात करने के लिए। तो ये मेरा पूरा डेमो का और क्लोजिंग का कॉन्वर्सेशन है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं फॉलोअप किस तरह करता हूं। जैसे ही डेमो कंप्लीट हुआ, अगले 24 घंटे में मेरा उस कस्टमर को कॉल जरूर जाए। क्या लगता है सर? अगर उसने उस समय क्लोज नहीं किया तो, क्योंकि लास्ट में मैं उससे प्रॉमिस जरूर लेके आऊंगा कि कितना दिन चाहिए। अच्छा 2 दिन के बाद बात करेंगे, ठीक है सर, 2 दिन के बाद मैं आपको फोन करता हूँ। तो 2 दिन के बाद मैं उसको कॉल करूंगा, सर क्या विचार किया। तो वेरी वेरी क्रिटिकल कि 24 आवर्स के अंदर आपका एक कॉल जाना चाहिए, मे बी अगेन उसको थैंक्स करने के लिए कि आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया, क्या लगता है आपको ये मशीन लेना चाहिए। ये फॉलोअप्स के कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो 24 घंटे में कॉल तो आपने कर लिया, 44% लोग जब उनको ना कहते हैं तो वो अगली बार दोबारा फॉलोअप नहीं करते। 22% लोग 2 बार फॉलोअप करते हैं और छोड़ देते हैं। 14% लोग 3 बार फॉलोअप करते हैं। 12% लोग 4 बार फॉलोअप करते हैं और 8% लोग 5 बार फॉलोअप करते हैं। तो 92% ऑफ द सेल्स चौथे कॉल के बाद होता है, 4 से लेके 13 कॉल के बीच में। 80% of the prospects say no 4 times before they say yes. तो क्या आप ये फॉलोअप का स्ट्रक्चर रखते हो क्या? यस और नो चैट पे डालिए। देखो, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपको एक फॉलोअप का स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, उनके फॉलोअप पे रहना पड़ेगा। तो क्या आप वो 5 के ऊपर फॉलोअप कर रहे हो क्या, कि पहली बार में ही गया, दूसरी बार में गया, 3 बार किया छोड़, ये तो नहीं लेने वाला है। 4 बार बात किया, ये तो बिल्कुल ही नहीं लेने वाला है। 5 बार बात कर लिया, अभी तो नहीं लिया, इसको तो छोड़ ही दे यार, ये तो कभी जिंदगी में नहीं लेगा। नेक्स्ट एक्शन में लेता हूं, सारे रेलेवेंट लिंक्स लोगों को शेयर करता हूं। पिंटरेस्ट पे बहुत कुछ है, यूट्यूब पे सुदेश के बहुत वीडियोस हैं, EWS हमारा सिस्टम है, या इवन मिरेकल कैंगन टीम का हमारा जो वेबसाइट है, बहुत सारा आर्टिकल्स है हमारे पास। तो उनको इमीडिएटली सारे लिंक्स शेयर कर देने। और जो बंदा अगर क्लोज नहीं हुआ ना, और वो मुझे जब कहता है कि मैं ना ऑनलाइन चेक करूंगा, तो मैं उसको सामने से बोलता हूँ, सर आप ऑनलाइन पे जब चेक करेंगे ना तो आपको कुछ नेगेटिव मिलेगा ये प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सारा चेक कर लेना और उसके बाद मैं जो आपको भेज रहा हूँ उसको चेक करना।
आपको देखना पड़ेगा कि वो जो आपने पढ़ा नेट पे, वो कोई ब्लॉगर लिख रहा है, कोई कॉम्पिटिटर लिख रहा है, और वो आपको आधा सच बताएगा। तो वो पूरा देख लेना, मैं जो देख रहा हूँ वो पूरा देख लेना, और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि मुझसे बात जरूर करना अगर आपके लिए कुछ भी अनक्लियर हो, क्योंकि नहीं तो आप एक ओपिनियन अपना बना लेंगे कि ये ऐसा ही है। तो एक कम्युनिकेशन ओपन रखने का एक एक जरिया रह जाता है कि कुछ भी सर होगा ना तो मुझसे पूछना, आई एम अ स्पेशलिस्ट। और मैं स्पेशली, मेरे साथ कोई प्रेजेंटेशन में अगर कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा ना, तो मैं पहले ही हथियार डाल देता हूँ डेमो के पहले ही। मैं पहले बैकग्राउंड जरूर लेता हूँ, कौन है मेरे डेमो में। तो अगर डॉक्टर इंजीनियर होगा ना, तो उसको मैं पहले ही बोलता हूँ, साहब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मेरा दूर दूर तक मेडिसिन और इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं, मैं ये डेमो लीड करने के लिए ट्रेन किया गया हूँ। तो आपका कोई भी टेक्निकल सवाल होगा ना, तो मेरे पास रिसर्च पेपर्स का फाइल है, आपको दे दूंगा, आप समझ लेना। और अगर आपको कोई चीज ऐसी हो जो मेरे डेमो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, तो मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, एक ही जगह है जिस जगह पे हर आंसर मिलता है, वो है गूगल। क्या मैं गूगल हूं क्या? हर आंसर का मुझे, हर क्वेश्चन का मुझे आंसर आना जरूरी नहीं है। तो मैं कॉन्वर्सेशन ओपन रखता हूँ, पहले हथियार डाल देता हूँ। तो ये सारे लिंक्स तो मैंने भेज दिए उनको। अब ये है मेरा प्लानर। अब एक बंदा मुझे कहता है, यार मैं ना आपको 2 महीने के बाद बात करूंगा, तो 2 महीने के बाद मेरे कैलेंडर में उसका एंट्री होगा कि ये बंदे को मुझे कॉल करना है, क्योंकि नहीं तो भूल गए भाई। आई रिमेम्बर कुछ ट्रेनिंग्स पहले एक जन ने शेयर किया था कि उसको सुदेश का ही डेमो किसी ने 2 साल पहले दिखाया, और वो बंदे जिसने उसको इनवाइट किया, उसने उसको फोन करके पूछा भी नहीं कि सर कैसा लगा, क्या करना चाहते हैं। और वो 2 साल तक कैंगन उसने नहीं लिया, और फिर दोबारा एक और डेमो में किसी और ने इनवाइट किया, और उसने पूछ लिया कि मशीन लोगे क्या, उसने मशीन खरीदा, और अगले 2 महीने में वो 4A बन गया। तो आप कहोगे क्या वो पहला वाला इंसान बेवकूफ था, इतना बड़ा लीडर उसको मिलता, वो नुकसान कर गया? मैं बोलता हूँ जो जिसने 4A पे पहुंचा है ना, वो 682-3 होता, उसका ज्यादा नुकसान हुआ। तो आप नहीं जानते कि कौन सा इंसान जो आपके डेमो देख के आया है, आपने लीड किया या आपके कोई अपलाइन ने लीड किया, लेकिन आपने उसका फॉलो अप नहीं किया, और वो बंदा छूट गया, और फिर किसी और ने उसको बताया, या शायद उसने मशीन ही नहीं ली। तो जब तक आपने अपने कैलेंडर में उसका एंट्री नहीं किया, तब तक आपको मालूम कैसे पड़ेगा? याद, आपका जो दिमाग है ना, वो चीजें याद करने के लिए नहीं है, वो सोचने के लिए। हम उसको यूज करते हैं चीजों को याद करने के लिए, और बहुत डेंजरस चीज है वो। जितना लिखत में चीजें होंगी उतना काम आएंगी, और वो सामने दिखेगा तो उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेने वाले। तो मैं इस तरह बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कैलेंडर मेंटेन करता हूं। और आपको क्या लगता है कि आप दिन में कितना घंटा काम करते हैं? 8 घंटा? 10 घंटा? आई वुड लाइक सम पीपल टू शेयर, कितना घंटा काम करते हो? चैट पे शेयर कीजिए। 8 घंटा कितने लोग कहते हैं कि काम करते हैं? चैट पे डालिए। ओके, आप में से कितना लोग कहते हैं कि 10 घंटा काम करते हैं? तो 8 5 बोल रहे हैं, बट नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो यूट्यूब है उधर थोड़ा 1 मिनट लेट पहुंचता है हर चीज। जो भी हम ओके बात करते हैं उसका 1 मिनट का लैग है उधर, तो ओके दे गेट ओके। द मैसेज लेटर एंड दे रिस्पॉन्ड सही लेट। बट ओवर हियर आई कैन सी 8, यहाँ पर कुछ 12 से 14 प्रताप प्रेमपाल सिंह जी बोले 12 से 14 बोल रहे हैं, हाँ, एंड सम 8 4 बोल रहे हैं। गो अहेड प्लीज। आपको मालूम है आप सब झूठ बोल रहे हैं। आप जब फोन हाथ में लेते हैं ना, वो फेसबुक का पेज देखने के लिए, वहां पे कितने घंटे आपके निकल जाते हैं मालूम है क्या आपको? यहाँ जब व्हाट्सएप हाथ में उठाते हैं तो कितने घंटे उसमें निकल जाते हैं? हमारे को भ्रम है कि हम बहुत घंटे काम करते हैं, बट उसमें से कितना घंटा प्रोडक्टिव काम करते हैं, ये आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि आप प्लानिंग कितनी भी कर लें, आपके बहुत सारे अनफोर्सीन, मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मालूम ही नहीं है और जिसका आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। तो जब तक आप कैलेंडर में उसका एंट्री नहीं करते हैं, उस समय पे आपने वो फॉलो अप नहीं किया, तो वो कस्टमर तो गया।
तो मैं इस तरह का कैलेंडर मेंटेन करता हूँ जिसमें मेरा हर चीज का रिकॉर्ड होता है और उसको मैं फॉलो अप करता हूँ। मैंने 2-2 साल लोगों को फॉलो अप करके मशीन दी है। ये मेरा सेकेंड सिस्टम है जिसको मैं कहता हूँ गूगल ड्राइव। अभी मैंने जूम पे जैसे ही प्रेजेंटेशंस लीड करना शुरू किया, मैंने ये गूगल ड्राइव बनाया और मेरा पहला जो ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस था उसका भी मेरा गूगल ड्राइव है। और गूगल ड्राइव का सिस्टम ये है जिसमें मैं वो कस्टमर का नाम लिखता हूँ, कौन से शहर से है वो लिखता हूँ, उसका डेमो कब किया गया था वो लिखता हूँ, फॉलो अप मैंने कब किया वो लिखता हूँ, और उसका रिजल्ट क्या आया वो लिखता हूँ। और एवरी 3 to 4 डेज मैंने कुछ टाइम डेडिकेट किया हुआ है जब मैं इस गूगल ड्राइव को देखता हूँ और रोज इस पे काम करता हूँ। और ये मैंने जो गूगल ड्राइव बनाया ना, ये मैंने डाउनलाइन के हिसाब से बनाया कि अगर मेरा नरेश शहरी मेरे ग्रुप में है और मेरे अगर 1400 गेस्ट आए थे, उसमें से नरेश के 150 गेस्ट आए थे, तो वो 150 गेस्ट नरेश के नाम के साथ इस गूगल ड्राइव में होंगे। तो अगले टाइम जब मैं नरेश से बात करूंगा तब मुझे दिखाई देगा और मैं उससे उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अगला एक्शन में लेता हूँ कि मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया है और वो उसको ब्रॉडकास्ट भेजता हूँ। कोई न कोई लिंक, कोई छोटा सा वीडियो। हमारे मिरेकल कैंगन टीम साइट पे बहुत कुछ सुदेश ने जो एफर्ट डाला है, जो टूल्स हमारे पास हैं वो बहुत सारे हैं। देखो, आपका कस्टमर जिसने आज मशीन नहीं लिया, आपको उसके टच में तो रहना पड़ेगा। जिस दिन उसको विचार किया कि कैंगन मशीन ले, तो आप वो पहले व्यक्ति होने चाहिए जिसकी उसको याद आनी चाहिए। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। फॉलो अप विद द डाउनलाइन। रेगुलर कॉल्स मेरे डाउनलाइन के साथ में करता हूं, जिसमें अगर नरेश शहरी के अगर 150 गेस्ट आए हैं तो मैं उनसे बात करूंगा, भाई इसका क्या हुआ, कॉल्स का क्या हुआ, क्या बात किया, कौन क्या कह रहा है। तो एन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो मुझसे बात करते हैं कि मैंने ये नहीं किया है। ओके, फिर मैं उनसे फ्रेश प्रॉमिस लेता हूं कि कभी करोगे, या इसने क्या किया। तो ये फॉलो अप का स्ट्रक्चर मेरे लिए वर्क करता है क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने जो ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बनाई है ना, उसमें मैं लेटेस्ट न्यूज, करंट अफेयर्स, हमारे कैंगन के बारे में जरूर शेयर करता हूँ। अरे वो नई पीओएस की मशीन आई है जिसमें 15 क्रेडिट कार्ड और 5 डेबिट कार्ड, इतना लो इंटरेस्ट पे मशीन अवेलेबल है। या वो ई पे का सिस्टम है जिसमें आपको 10 मंथ्स 20 मंथ्स मिल सकता है। तो मैं एक तरीके का कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूसली अपने गेस्ट और अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ करता हूँ कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। या हमारे इनमैजिक से कोई मेल आया कि कोई टीवी प्रोग्राम में हमारे प्रोडक्ट को कवर किया गया, तो वो आर्टिकल मैं उसमें डाल दूंगा। यू नो, तो सुदेश जैसे ब्रॉडकास्ट मुझे भेजता है, मेरे पास कुछ आया तो मैं कंटिन्यूसली अपने प्रोस्पेक्ट्स के कम्युनिकेशन में रहता हूँ। और इसमें मैं एक और चीज इंश्योर करता हूँ कि जब वो गेस्ट को मैं डेमो देता हूँ तो उसके फोन में मेरा कॉन्टेक्ट, उसको बोलता हूँ सेव करें, क्योंकि अगर वो मेरे ब्रॉडकास्ट में है तो अगर उसने मेरा कॉन्टेक्ट सेव नहीं किया ना तो उसको मेरा ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा। तो वो मैं इंश्योर उसी समय डेमो में करता हूँ। और जहां पे पहचान है तो रेगुलर, कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ऐसे ही बात कर लिया, क्या चल रहा है सर, कैसे आप, कैसा चल रहा है कामकाज। तो एक तरीके से टच में रहता हूँ। मे बी कैंगन की बात नहीं करता, लेकिन वो बंदे के कम्युनिकेशन में हूँ। भले छोटा सा कॉन्वर्सेशन करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन उसके कम्युनिकेशन में हूँ तो मैं क्लियर हूँ। और मैं एक और जरिया क्या यूज करता हूँ ना, अगर एक मेरा कोई कॉमन दोस्त है जो मेरे प्रेजेंटेशन में आया, तो मैं क्लियर रहता हूँ कि ये कौन सा दोस्त है जो इससे बात करेगा तो ये मशीन लेगा। तो इनडायरेक्टली उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि ये मशीन लेवे, वो भी मैं उसके बारे में भी सोचता हूँ। और मैं क्लियर हूं, दे आर सोल्ड। इंडिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं, पहले जो कैंगन मशीन खरीद चुके हैं और दूसरी जो कैंगन मशीन खरीदने वाले हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग ही नहीं है। तो कुछ आज खरीदेंगे, कुछ कल खरीदेंगे, कुछ महीने बाद खरीदेंगे, कुछ 2 साल बाद खरीदेंगे। तो मेरा कॉन्वर्सेशन तो क्लियर है, मशीन इज सोल्ड।
ये कोट आपके साथ शेयर करूंगा, ये टॉम लॉन्ड्री का कोट है, ये एक फुटबॉल कोच है। पहले इंग्लिश में शेयर करेंगे और फिर उसकी हिंदी में मैं कितना रूपांतर कर सकता हूं देख सकता हूं। लीडरशिप इज गेटिंग समवन टू डू व्हाट दे डोंट वांट टू डू टू अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव। तो अगर आपके ग्रुप में लीडरशिप है ना, वो आपके टीम मेंबर्स को मालूम नहीं है कि वो क्या अचीव कर सकते हैं, और आपको उनसे वो करवाना है जो वो नहीं करना चाहते, कि वो ऐसे इंसान बने जो वो हमेशा बनना चाहते थे। मैं इसी पे ऑपरेट करता हूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये शेयरिंग है हमारे जैक मा, उस दी ओनर ऑफ अलीबाबा। उनका एक बहुत पावरफुल स्टोरी है और मैं उनके कोट्स काफी रेगुलरली पढ़ता रहता हूं। तो ये कहानी है जैक मा, हु इज दी ओनर ऑफ अलीबाबा। उनकी एक सेक्रेटरी है, उसका नाम है जूडी टोंग वेन होंग। अब वो उसकी सेक्रेटरी थी, उसके साथ कई सालों उसने काम किया, और हमेशा उसको जैक मा कहता था कि एक दिन ना हमारी कंपनी पब्लिक जाएगी, और तब तेरे पास, उसने कुछ 0.2% के उसको शेयर्स उसके नाम किए थे। तो उसने उसको कहा कि एक दिन हमारी कंपनी ना पब्लिक जाएगी और आपके ये जो शेयर है ना, ये 100 मिलियन के हो जाएंगे। अब ये 14 साल तक चलता रहा। हर कुछ साल बाद वो पूछती उसको कि कब जा रही है हमारी कंपनी पब्लिक, तो उसको कहता थोड़ा रुको जाएगी। और वो उसकी सेक्रेटरी रुकी रही। 14 साल बाद जब अलीबाबा पब्लिक गया, तो इस सेक्रेटरी का, शी बिकेम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, और उसका जो वो 0.2% का जो शेयर्स था ना, उसकी वैल्यू करीबन 245 मिलियन यूएस डॉलर्स हो चुकी थी। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं अबाउट वुमेन पावर, क्योंकि मैं क्लियर हूं कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो लेडीज हैं, बिकॉज मैं क्लियर हूं कि जो औरतें हैं, उनका जो रोल है एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, ये सारे रोल्स जो लेडीज जिस तरह उसको कर सकती हैं और अपना बिजनेस भी कर सकती हैं, तो मैं क्लियर हूं कि मैं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी टीम कैंगिन की बना रहा हूं, वुमेन की। और मेरे ग्रुप में बहुत सारी वुमेन पावर है। आई स्टार्ट विथ माई ओन वाइफ, जिसने मुझसे कहा था 3 साल पहले कि ये साल दिवाली में एक गहना कम लेना लेकिन मशीन खरीदना। अब उसके बाद वो मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं, और वो हाउसवाइफ थी पिछले 20 साल से। 3 साल से कैंगन में फुल टाइम है, और यहाँ पे एक बिजनेस ग्रुप है BNI, उसमें भी जाती है। और वो बिजनेस ग्रुप में आजकल क्या करती है, उस टाइम पे तो उसने मुझे बोला था कि एक गहना कम लेना लेकिन मशीन खरीदो। अभी वो खुद कमाती है, वो खुद ऑलरेडी 6A है, तो वो अभी गहने खरीद के आती है और मुझे सिर्फ बताती है कि मैंने खरीदा है, क्योंकि अभी मेरा उसके अकाउंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो मैं क्लियर हूं कि पूरा वर्ल्ड की सबसे बड़ी वुमेन कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर की टीम मैं बना रहा हूं। दैट इज द फ्यूचर जो मैं आप सबके साथ क्रिएट करना चाहता हूं, और 100% ये होगा।